आज बड़ा मुस्कियात है भाई साहब। ये चारों तरफ रोशनी देख रहा है, ये लाइट देख रहा है, ये सजावट देख रहा है। आखिर आज हवेली में खुशियां मनाई जा रही है। जानता है घर में नई भाभी आई है। पवन माँ तो बचपन में मर गई, भाभी माँ आ गई है तो वो भी कमी पूरी हो गई। माँ का प्यार मिलेगा, चलो भाभी का दीदार करते हैं। ये क्या, भाभी से नमस्ते किया, भाभी के चेहरे पे उदासी, ये खामोशी, ये चाँद जैसा मुखड़ा, आखिर ये मुरझाया क्यों है? और यहाँ पर भैया को उपस्थित रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए, भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो? क्या बात है? भाभी से पूछता हूँ। भाभी, कि प्यारी भाभी क्यों इस दम बुलाई मुझे, प्यारी भाभी क्यों इस दम बुलाई कि प्यारी भाभी क्यों इस दम बुलाई मुझे, कि कहिए तकलीफ क्या हो गया है, कहिए तकलीफ क्या हो गया है। अपने दिल की हाल भाभी मुझसे तुम कह डालिए, और राम का छोटा अनुज हूँ, ये लक्ष्मण मुझको जानिए। भाभी क्या हुक्म है ये हमारे, भाभी क्या हुक्म है ये। भाभी माँ आखिर बात क्या है? ये चेहरे पे उदासी, ये खामोशी का कारण क्या है? बड़े भैया ने कुछ कहा? अगर भैया ने तुम्हें भला बुरा कहा हो तो भैया की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। भाभी क्या बात है, आपने मुझे याद किया, आखिर मैं आपकी सेवा क्या कैसे कर सकता हूं, क्या खिदमत कर सकता हूं? भाभी मेरे लिए हुक्म क्या है, आदेश क्या है? आपका हुक्म सर आंखों पर, बताओ भाभी। देवर बाबू, अगर करो तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि मैं किस लिए बुलाई हूँ। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? लो बताती क्यों मैंने बुलाया तुम्हें, लो बताती क्यों मैंने लो बताती क्यों मैंने बुलाया तुम्हें।
मैं तुम्हें भाभी नहीं माँ कह रहा हूं, और माँ बेटे के इस पाक रिश्ते को नापाक करना चाहती हो, नापाक बनाना चाहती हो भाभी। ऐसा कहने से पहले तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी भाभी इतनी बेहयाई पे उतारू हो जाएगी, इतनी निर्लज्जता पे उतारू हो गई हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्माने क्या बात है? अरे इधर महल में, इधर सबकी निगाह में देवर भाभी का रिश्ता रहेगा और इधर महल में छुप के जवानी का आनंद भी लेते हैं। भाभी मेरी बात सुनो। भाभी ऐसी ये बातें करो तुम नहीं कि इश्क में इतना होना या तुम चूर हो। भैया आएंगे करना ये बहुत प्यार है, अपने देवर को करिए न मजबूर है। से तूने जिसके जन्म है लिया, कोख से तूने जिसके जन्म है लिया, दाग कुल में लगाती तू कतार है। कोख से जिसके तूने जन्म है लिया। भाभी समझा रहा हूं तुम्हें कि भैया अगर कोई किसी जरूरी काम से गए हुए हैं तो भैया आ जाएंगे। भैया तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। जवानी पर काबू रखो भाभी, अपने आप को संभालो और मुझे मजबूर मत करो कि मेरा हाथ उठ जाए। देवर जी मेरी बात सुनो। हाँ, कितना समझाई बेचारा तुम्हारा कहा, मेरी बातों से करता मार हंकर से चमेली तेरी भाभी पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। हरामखोरी तू जवानी के आलम में पागल हो गई है। मुझे लगता है कमीनी तेरी रगों में किसी गंदे माँ बाप का खून बह रहा है, तभी तू जवानी के आलम में पागल हो गई।
हंसबे का। खसब ना ए भौजी बोल दे इन लोगों से हंसना मत। ए, अगर क्या- कोई भी इस गांव में हंसने की कोशिश करेगा तो गांव में बम फेंकवा दूंगी। क्यों जिन हंसा? अगर क्यों हंसा तो जाला भौजी हमारे एकदम गरमाई गई बा। अगर क्यों हंसा तोहरे गांव में बम फेंकवाई दी। एक आना जानत होबे हमरे भौजी के पगहामा न करा दबा। बंसीलाल एक आना सोचत होबा हमार भौजी के पगहामा न करा दबा। जवन दुई बम लाइक तहारा दबा। अदी मूद माई रे। चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप बैठो ना तो सबका सब पानी उतार कर रख दूंगी। ए बंसीलाल ये हमरो भौजी घरे के बात या का हंसता है आदत तो है भला हो। सबको बैठा रहा अगर क्यों हंसा तो हमार भौजी एकदम गुस्साई गई बा। तो हाथ से बस पानी उतार के अपने कोलाई में चढ़ा ले लेसु सींचा। अरे बाप रे बाप एकर हाजा गाड़ा किरहवा के तनी बड़ी मजाल कहो बंसीलाल। अरे बंसीलाल ज्यादा जी हंसना तो के चबाई ना हूं तो और हम बुढ़ाई खराब कर दे। हाजा गाड़ो बड़ी हंसी छुटी बा तोहार त हम नल्ला चूक ले। अगर तहां नल्ला चुग ले त तहां नल्ली चुगा। ये हाजा गाड़ा हमका मारे जवन मार मारे वैसे कल्लात बारे दाजिनपुर जो बताई बात सोच तो सब खसम ना निकला हे अहिरिन माई लेकिन यह जगड़ा हमारे ऊपर हाथ उठा सकिने का मालूम ना के मानना मलकारानी बा। ये जैसे हाथ उठाए वैसे का भगवती गढ़ के जीवन न समाप्त कराई दे तो अलका रानी नाम ना आए। ये है जगड़ा वहाँ का ये है गे बंसीलाल छेदिक पुरवा वाले कहा ता भौजी जोन पिराद बा आई ता पिरवा खींच ले क्या का यार बंसीलाल तू हंस हंस पैसा दे दे मरवावत आदत तो है भला हो। अगर आए गए ना हाँ। अगर आए गए तो उनकर हम बुढ़ाई खराब कर दे। तू बुढ़ाई दा पैसा दे के मरवावत हा 11 रुपया धन्यवाद। वैसे हमार जरती बात है जवन मार मारे वैसे कल्लात बा। लेकिन देखी थी हजा गड़ा कहाँ बच के जात था। अरे मैं आ रही हूँ विजय तेरे पास से आ रही हूँ। देखती हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाता है। अगर मैं तुझे ना मरवा डाली ना तो अलका रानी नाम नहीं। आप लोग बैठे रहो खेल में मजा। हम कहे भौजी धारा निकारा कावा धरा निकाला रे जोन गोड़वा धारा थे। धन निरंकार हाँ धन निरंकार भौजी खुशी है का हाल बा ऐसे तोहरे पीछे हमारो बीता जाता समैया समैया का ठंडी सबको मरकहिन में यहाँ का तो होश से बोला करना तो का करे अब मार एकदम होच से बोला ए पौना आ देख हाँ मैं घर के काम करके एकदम थक गई हूँ हाँ लगा कुर्सी बेटा मैं बैठ कर आराम करूंगी कुर्सी लगी है। चल मैं बैठ रही हूँ। चंपा रानी मैंने कहा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कहिए विक्रम बाबू कैसे हो आप क्या बताऊं चंपा रानी आज मैं तुमसे कुछ बात बताने के लिए आया हूँ। क्या मुझसे कुछ बात करना है हाँ तो बोलिए ना क्या बात है अगर मैं बताऊंगा तो क्या मेरी बातों पे विश्वास करोगी? क्यों नहीं आपसे प्यार करती हूँ साथ जीने मरने की कसम खाई हूँ तो ठीक है मेरी बात सुनो। क्या बात है सुनो चंपा क्या बात है और तेरे
की बहन चंपा जो तेरे पति की बहन सीमा आज चोर है करती है वो विजय सुनो लाखों समझाया मैंने अरे सुन रही हो ना सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। लाखों समझाया मैंने लमाने कहा अरे गुस्से में मुझको दी उसने फटकार चंपा रानी मैंने अपनी आंखों से देखा है वो विजय से प्यार करती है। मैंने सोचा चल के ये बात अपने दोस्त कस्तूरी लाल से बताऊंगा, लेकिन कस्तूरी लाल नहीं है, तुमसे बता रहा हूँ। अगर मेरी बातों पे नहीं विश्वास है तो उसे बुला करके उससे पूछो तो हरामजादी जरूर बताएगी मुझे। विक्रम बाबू, सीमा तो इस वक्त कॉलेज गई है, आप चलिए उसे आने दीजिए। उस राण की बिटिया का अच्छी तरीके से मैं आज खबर लूंगी। सारी बात एकदम सच सच आज उगल ठीक जाएगी है, वो। मैं जा रहा हूँ, आने के बाद उससे पूछना। ठीक है। और ये सारी बात मेरे दोस्त कस्तूरी लाल से जरूर बताना। सारी बात मैं आपके दोस्त कस्तूरी लाल से बताऊंगी। ठीक है। ठीक है।